एक समय की बात है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लिया था। युधिष्ठिर ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बहुत दान दक्षिणा दी। उनकी दानशीलता की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। भीम और अर्जुन भी अक्सर युधिष्ठिर की उदारता की सराहना करते थे और कहते थे कि वे संसार के सबसे बड़े दानी हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने यह चर्चा सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, संसार में सबसे बड़ा दानी कोई और है। कर्ण से बड़ा दानी इस धरती पर कोई नहीं है। भीम और अर्जुन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कर्ण की तुलना युधिष्ठिर से नहीं की जा सकती। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं समय आने पर यह सिद्ध कर दूंगा। कुछ समय बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैंने व्रत लिया है कि जब तक हवन नहीं करूंगा तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। मेरे पास हवन के लिए चंदन की सूखी लकड़ी नहीं है। कृपा करके मुझे चंदन की सूखी लकड़ी प्रदान करें। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और कोषागार से सूखी चंदन की लकड़ी लाकर याचक को दे दो। सेवक कोषागार गए, लेकिन वहां कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। उन्होंने पूरी महल की तलाशी ली, फिर भी कहीं से सूखी लकड़ी नहीं मिली। निराश होकर उन्होंने युधिष्ठिर को इसकी सूचना दी। याचक मायूस होकर जाने लगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा, निराश मत हो। एक स्थान है जहां से तुम्हें चंदन की सूखी लकड़ी मिल सकती है। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। श्री कृष्ण याचक को लेकर अर्जुन और भीम के साथ कर्ण के महल पहुंचे। कर्ण ने उनका स्वागत किया और याचक से उसकी आवश्यकता पूछी। याचक ने कर्ण से कहा, मुझे हवन के लिए सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ और कोषागार से सूखी चंदन की लकड़ी लाओ। लेकिन कर्ण के महल में भी कोई सूखी लकड़ी नहीं थी। याचक की आंखों में निराशा देख कर्ण ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, हे याचक, निराश मत होइए। मेरे महल के खिड़की दरवाजे चंदन की लकड़ी से बने हैं। आपको जितनी भी लकड़ी चाहिए, ले लीजिए। कर्ण ने स्वयं अपने महल के खिड़की दरवाजों की चंदन की लकड़ी काटकर याचक को दे दी। याचक अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कर्ण की उदारता की प्रशंसा करते हुए वहां से चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम की ओर देखा और कहा, यह है सच्ची दानशीलता। जब व्यक्ति अपने आराम और सुविधाओं का त्याग कर किसी और की मदद करता है, तब वह सच्चा दानी कहलाता है। अर्जुन और भीम कर्ण की इस उदारता से स्तब्ध रह गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने कहा, मुझे स्वर्ण चाहिए। कर्ण ने बिना एक पल गंवाए कहा, स्वर्ण तो मेरे दांतों में है। आप मेरे दांत तोड़कर सोना ले लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारे दांत तोड़ने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत खुद तोड़ दिए। फिर उन्होंने कहा, अब आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने दांत की ओर देखा और कहा, यह खून से सना हुआ है, मैं इसे नहीं ले सकता। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की। अचानक आसमान से बारिश होने लगी और दांत का खून धुल गया। कर्ण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को अपना सोना दे दिया। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और उनके त्याग की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी दानशीलता इस संसार में अमर रहेगी। सच्चा दान वही होता है जब व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था में भी दान देने के लिए तत्पर रहे। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।